ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 61वां सर्ग। विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीश का ऋषि के मध्यम पुत्र सुनह सेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। सतानंद जी कहते हैं, पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों, यह दक्षिण दिशा में रहने वाली हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहां रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिमी दिशा, जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उसके पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फल फूल का भोजन करके उग्र दुर्जन तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी में करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उसी समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा ले गया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया है। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। पुरुष प्रवर जब तक कर्म का आरंभ होता है, उसके पहले ही खोए हुए पशु को शीघ्र खोज कराकर उसे यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप में किसी पुरुष पशु को खरीद कर ले जाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ ने राजा अम्बरीश ने हजारों गांवों के मूल पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रम में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों को साथ बैठे हुए ऋषि के मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या में उद्विग्न रहने वाले महर्षि ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि के उनके सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौवें लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देश में घूम आया, परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। उन्होंने ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने जेठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिक की मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुरुष की पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से कहा, प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं, जेठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए, जो सबसे छोटा पुत्र सुनक है वह मुझे भी प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगा। नरश्रेष्ठ, प्राय जेठ पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगा। श्री राम मुनि और उसके पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र सुनसेप ने स्वयं कहा, राजपुत्र, पिता ने जेठ और माता ने कनिष्ठ पुत्रों को बेचने के लिए अयोग्य बताया है। अतः मैं समझता हूँ कि इन दोनों के दृष्टि में मझला पुत्र में बेचने योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। महाबाहु रघुनंदन, ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर और 1,00,000 गौवों के बदले सुना सेब को लेकर घर की ओर चले। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश ने पुनः सेब को रथ बैठाकर बड़े उतावले के साथ तीव्र गति से चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित और रामायण आदि काव्य के बालकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ।